जी जनाब, तो मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं असद मलिक और अभी थोड़ी देर में ज़ेबा अली भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से भी सबको सलाम अलैकुम। बहुत अरसे के बाद हम आपको ना कि वैसे टेलीविज़न पे भी अब उतना ज़्यादा नहीं देखते जितना पहले आप छाए होते थे, तो अभी हम ये बड़ा मिस कर रहे थे। हमने कहा असद आएंगे, मसले से सवाल भी करेंगे। वैसे सबसे पहले मुझे बताएं, जो मैंने नॉस्टैल्जिया के हवाले से बात की थी, आपको कभी नॉस्टैल्जिया हिट करता है कि भूली बसरी याद सामने आ जाए, तो सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं? मैं तो अपने अब्बू को याद करता हूँ बस। नॉस्टैल्जिया मुझे इतना हिट नहीं करता बिकॉज बहुत शुरू से ही मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखे हुए हूँ और उसी को लेके चल रहा हूँ। सो कोई भी सिचुएशन हो मैं उसके हवाले से फ़ौरन अपने आप को उसमें टोन डाउन कर लेता हूँ, उसी के अंदर मर्ज हो जाता हूँ, चाहे वो कितनी मुश्किल क्यों ना, ऐसा हो चुका है। सो इसलिए मैं अच्छी जो यादें हैं उनको, अच्छा मज़े की बात है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना हुआ हो, आप बाद में इसको याद करके मुस्कुराते हैं। जो अच्छा हुआ उसको याद करके आप अफसोस करते हैं कि यार, आपने कभी देखा होगा ना कि अच्छी यादें आती हैं तो आप कहते हैं गॉड, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा ना हो तो बंदा उस पर हंसता भी है। सो मतलब वो ऐसी कौन सी चीज़ पसंदीदा ना हो लेकिन उस पर आप हंसते भी हैं, अगर मैं पूछूँ तो? ना, मैं इसके स्पेसिफिकली को बता नहीं पाऊंगा। बहुत सा मतलब ऐसा होता है। जैसे एक दफ़ा हम लोग स्पगेटीज बना रहे थे तो मेरी कज़न बाहर से आई हुई थी, हमें तरीका बता रही थी। तो मेरा एक और कज़न है, वो बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं हम, बहुत ही वो है, वो सुबह बहुत नॉटी था, बहुत ही नॉटी, शरारती था। अच्छा, बहुत ही नॉटी। उसके लिए एक स्पेसिफिक हमारा एक वर्ड है, मैं बोल नहीं सकता। ठीक है। तो उसने क्या किया कि अब वो स्पगेटीज बना के लाया और उसने कहा खाएं, आप ही खाएं पहले। तो वो खाना शुरू हो गई, तो उनको प्यार से डॉली बाजी कहते हैं। तो अब डॉली बाजी जब खाना शुरू हुई, उन्होंने कहा ये क्या है? तो एक बाकी तो ठीक औरत, मतलब एक चीज़ लंबी सी लटक रही थी उनके मुंह से, उसको खींच रही हैं और वो, तो उसने वो जो टेनिस शूज होते हैं ना, उसका तस्मा भी बीच में डाला। ओह माय गॉड, ओह डॉली बाजी तो इस ट्रॉमे से नहीं निकली होंगी अभी तक, ट्रॉमा से के ट्रॉमे के आज तक हमें वो गालियां देती हैं लिटरली। तुम्हें पता था, तुम नहीं पता, हालांकि मुझे नहीं पता था। तो यानी कि इसका मतलब बच्चों ने आपने बड़ी शरारतें भी की हैं? मैंने शरारतें देखी, मैं खुद कभी भी शरारती नहीं रहा। मैं कभी भी शरारत नहीं करता था। अच्छा, पंजाबी में होता है ना, एक बीबा बच्चा होता है, एक बाबा बच्चा होता है, तो इसका मतलब बीबे बच्चे थे। मैं बीबा बच्चा था, एग्जैक्टली। हाँ। मैंने जो पहली शरारत की थी, दैट वाज व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। और आपको याद है क्या शरारत की थी? हाँ। क्या थी वो? उन्होंने क्या हुआ, तो हमारी टीचर थे बहुत, नज़ीर साहब इंग्लिश पढ़ाते थे हमें, बहुत ही लर्नेड बंदे थे, बहुत उन्होंने हमें सिखाया, अल्लाह पाक उन्हें गरीब रहमत करे, इलाही आमीन। और वो उन्होंने हमें कुछ टास्क दिया हुआ था, तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते थे, मुझे पता था कुछ करेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा यार तू एक काम कर, आज तूने हम सबको बचाना है, वो एक ही सूरत हो सकती है कि तू पागल बन जाए, हम कुछ ऐसा करेंगे तो तू पागल साबित हो जाएगा। तो सख्त सर्दियाँ थी और लाहौर की सर्दी तब, जी ओह, तो अरे महीना कौन सा था? दिसंबर का मिड। वो तो सुबह उठते हुए मौत आती थी, इतना ठंडा पानी होता था। तो मैंने वो ब्लेजर होता था, ब्लेजर के नीचे एक जंपर होता था, स्वेटर, मैंने दोनों उतार दिया और के मुझे पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है, हालांकि अंदर से मेरा जो हाल था मैं जानता था। तो वो फिर मैं पागल बन गया, वो हॉल आने लग गया और मैंने बिल्कुल आराम से बैठ गया, मैं कुछ भी नहीं, जैसे स्पॉट बिल्कुल एक शक्ल की सी शक्ल बना के बैठ, नहीं यार। तो वो वाकई मान गए कि ये पागल हो गया होगा। अच्छा, नज़ीर साहब मान गए थे? नज़ीर साहब को तराह निकला था आपको देख? तराह ही निकला, इसलिए कि आप चाहते थे कि उनको तराह से डरा? नहीं, कभी भी नहीं। मैं सिर्फ उनको बचाना चाह रहा था, जब जिन्होंने असाइनमेंट टास्क किया था तो बच गए फिर। हाँ, बच गए। उनका ध्यान है, लेके जाओ इसको रिकवरी, मतलब जो भी रिकवरी रूम होता है, लेके जाओ वहाँ पे। और फिर उन्होंने मेरा इलाज वहाँ पे देखा, पूरा पीरियड इसमें गुजर गया, बच गए सारे। बच गए। तो यहाँ आपको पता चला कि आप एक्टिंग कर सकते हैं? नहीं, मुझे तब भी पता नहीं था, उस वक्त भी पता नहीं चला कि आप एक्टिंग कर सकते थे। मुझे बताएं, वैसे आपने अपने फादर की बात की कि अगर आप पुराने दौर में सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं अपने फादर को, तो फादर की ऐसी क्या चीज़ जो आपको लगती है कि आपने अडैप्ट की हो? मैंने उनसे अच्छे मैनर्स, वाज अ वेरी कर्टियस पर्सन, और मैंने कभी उनको, मुझे याद नहीं है कि मैंने उनको कभी बहुत ही, जैसे मैं गुस्सा किया करता था
उनको मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, हमेशा बहुत ही अकोमोडेटिंग और बहुत ही फॉरगिविंग और बहुत मतलब एक बार उनको आप सॉरी भी ना बोले ना, औलाद की बात और होती है मैं समझता हूँ, बट दूसरों की बता रहा हूँ कि सामने आके खड़े हो जाना सर झुका के, वो उसी में खुश हो जाते कि चल ठीक है जा छोड़ दो, यू यूज्ड टू फॉरगिव। और जो उनकी एक बात है जो मैं नहीं समझता कि हर एक बंदे को के लिए उसका बाप एक रोल मॉडल होता है, हीरो बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो लेकिन उनमें जो एक ऐसी चीज़ है, आई एम श्योर बहुत कम 99.9% जो बाप ऐसा नहीं कर सकते, वो ये था कि एक बार वो सिगरेट पी रहे थे और मुझे सिगरेट बहुत बुरा लगता है। आई थिंक इस दुनिया में जिन चीज़ों में नफरत है सबसे टॉप पे सिगरेट आता है, उसके आपने बाद कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं पी, इसका मतलब? पी है मैंने, पी है। अच्छा, पी है। एक बार पी थी और सर घुमा, एक और पी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पी तो जो मेरे पेट में था सारा बाहर आ गया, इतना। तो उसके बाद फिर वो नेगेटिव एक्सेप्टेंस हो ना, वो उसमें आ गई, बर्दाश्त भी नहीं है। अल्लाह करे सब सिगरेट पीने वालों के साथ यही हो। आमीन। अच्छा, मैं सामने देख रहे हैं ज़ेबा अली भी मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि ज़ेबा अली हमारी इतनी क्यूट सी कॉन्वर्सेशन आपके फादर के बारे में उसको ज्वाइन कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आइए गुड टू जरा। सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। बिल्कुल जी, कांग्रेचुलेशंस टू योर शो। थैंक यू हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए प्लीज जी। हम जरा नॉस्टैल्जिया के वाले से बात करें, फिर आपने अपने वालिद साहब को। अच्छा मुझे बताएं, आपने जो आपके अंदर ये नेचर में चेंज तब्दीली आई, वो वालिद साहब की हयात में ही आई थी या फिर उनके जाने जी, के बाद? जी, जैसे आपने बिल्कुल। कहा ना आपको गुस्सा बहुत आता था। जी जी, वो उसके लिए एक और रीज़न थी। पहले मैं ये बात कंप्लीट हाँ, कर जी, लूँ जी, कि बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग है कि ये बड़ी एक मशल राह है बहुत से बाप जो होते हैं उनके लिए। तो मैं स्कूल से आया, आई वाज इन क्लास 9th, तो जैसे स्मोकर्स की आदत होती है कि खाना खत्म हुआ साथ ही उन्होंने सिगरेट, परवाह नहीं करते, अपना चस्का चाहिए होना, चाहे बाकी सबका माहौल बर्बाद कर मुझे दें। लगता है स्मोकर्स बड़े सेल्फिश होते हैं। बहुत सेल्फिश होते हैं। अच्छा खैर, कुछ डिसेंट भी होते हैं, तो लेकिन बहुत कम होता है। 8 महीना मैंने ज़रा देर से ज्वाइन किया, खाना वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके थे, आखिरी वाले वो उनके चल रहे थे, तो मैं खाना शुरू किया तो उन्होंने खाना ख़त्म किया अब्बू ने, और साथ उनके एक दोस्त भी थे, वो भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने सिगरेट लगा लिया आदतन। मेरे लिए एक नॉर्मल बात थी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि वो जो धुआं सीधा मेरे नाक में गया और सारा मेरे खाने का ना टेस्ट ख़राब हो गया। तो मैंने बड़ी सड़ी हुई शक्ल बना के ना उनसे कहा, मैंने कहा जी आप क्यों उस तरह से सिगरेट पीते हैं, आप खाने का सारा टेस्ट ख़राब हो गया, आप छोड़ नहीं सकते। और एक है कि खाना शुरू हो गया, मैं यूँ सिगरेट निकाला, यूँ बुझाया, एंड नेवर स्मोक्ड अगेन। वाओ, दैट्स रियली गुड। वाओ, कोई नहीं कर सकता ऐसे। कोई नहीं कर सकता। डैड शोज कि उनको आपसे मोहब्बत कितनी थी। मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं है उनकी। हाँ, ये वाकई बात है। हम वैसे स्ट्रिक्ट थे आपके साथ वो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जैसा ने बात की, काइंड थे वो प्रिंसिपल थे बहुत ज़्यादा, मतलब मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कोर्स, और हर वक्त जोवियल, इतने कि हम तंग आ जाते थे, वो इतना ना हंसा करें, लोग नहीं पसंद करते, आप क्यों इतना वो जोवियल है और इतना आप क्यों हर वक्त जोक्स क्रैक करते रहते हैं, और ये वो इतना भी अच्छी चीज़ ज़्यादा है, कहते हैं यार छोटी सी जिंदगी है तो थोड़ी बात आगे से फिर क्या अच्छा, वैसे उस वक्त वाकई बच्चों को आइडिया नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू बिकम एग्जैक्टली लाइक योर पेरेंट्स। मैं अम्मी से कहती थी कि अम्मी आप ये बात क्यों कह रही हैं, मतलब चाहे पॉजिटिव, आप एग्जैक्टली बड़े हो कि वही चीज़ें अम्मी की भी करने लग जाती हैं। आपको ज़ेबा जब नॉस्टैल्जिया हिट करता है तो सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ याद आती है? एज सच मैं याद तो सब कुछ ही आता है, ऑब्वियसली आपकी मेमोरीज है, गुड बैड सब कुछ है, बट मैं एज सच इतना ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर नहीं पाती, बिकॉज मैं ज़्यादा फोकस ये करती हूँ कि मैं प्रेजेंट में रहूँ और प्रेजेंट को ज़्यादा अच्छे से अवेल करूँ और इन्जॉय करूँ। लेकिन कभी कोई बचपन की चीज़ याद आती है, बचपन के दोस्त याद आते हैं? हाँ, स्कूल के गेम्स याद आते हैं, बंक करना याद आता है। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत तंग करती थी, वो याद आता है। मैं बड़े होके वैसे माफी मांगी क्योंकि जब आपको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा, बट दे एक्चुअली यूज्ड टू लव मी अलॉट। अब तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे पेरेंट्स दोनों दे हैव पास्ड अवे, सो बट दे बोथ हैव really loved me all their life, and it was a very good relationship with them, and of course I do cherish a lot of beautiful moments with them. और उनको तंग करना, और मैं सुबह 6 बजे एक्चुअली घर सब खुला छोड़कर, दरवाजे वगैरह सब छोड़कर बाहर निकल जाती थी क्योंकि मुझे पराठा खाना होता था।
बाहर और के मैं पराठे। जब घूम घाम के 9 बजे वापस आती थी तो उनकी सांस खुश्क होती थी कि तुम घर छू गए, अब कमरे में नहीं हो, तुम गई कहाँ थी? सो आई वॉज रियली बोल्ड सिंस आई वॉज 6, 7, 8 years. तो घर में क्राइम पार्टनर्स कौन होते थे आपके? कोई भी नहीं, मुझे क्राइम पार्टनर की जरूरत ही नहीं. आई एम द वन जिसको लोग ढूंढते हैं. शी इज अ क्राइम पार्टनर. मैं खुद ही हूँ. मेरे साथ कोई भी नहीं था. अच्छा, मैं नॉस्टैल्जिया के वाले से बात करें तो अगर मैं ज़रा आपको काफ़ी पीछे ले जाऊँ और आपकी करियर के आगाज़ में बात करूँ तो आप तब क्या चीज़ें ज़्यादा मिस करते हैं शुरू में व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग? I don't think if I could be able to mention any specific thing. लेकिन आबिद साहब के साथ चूँकि मैंने काम शुरू किया था, आबिद अली साहब, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में लगाया था फिर में. तो मेरे उस्ताद भी थे, भाइयों की तरह भी थे, बाप जैसी शफकत भी थी उनमें, सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं. तो जिस तरह से वो समझाते थे ना, वो आई मिस दैट. फिर कुछ और लोग ऐसे थे शोबिस के हवाले से, जैसे जावेद फाजिल साहब थे, उनके साथ मैं काम किया. वी यूज्ड टू क्रैक अ लॉट ऑफ फन, लाइक मतलब उनके साथ हम बस शुगल ही होता था हमारा. और कुछ ऐसे नाम भी हैं मैं जो ले सकता हूँ. आरिफ खान साहब हैं, बड़ा अच्छा उनके साथ काम किया. और बड़े लोग हैं, अयूब खावर साहब के साथ मैं शुरुआत ही की थी. और फिर उनके साथ यावर हयात साहब जो लाहौर टीवी के आइकॉन थे. जब आप लोग का पहला प्रोजेक्ट आया था और वो जब ऑनर चला गया था ताई घर से कैसा फीडबैक आया? Oh, that was a moment. घर में Yeah, you go ahead. Ladies first. You go ahead, then I'll mention. मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत कुछ मेरे पास बहुत कुछ है इसमें. मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा. मैं रेस कोर्स पार्क में रनिंग के लिए जाता था रोज़ शाम को ना. तो मेरे कॉलेज के साथ था, किनेट के साथ था. अच्छा, हाँ. तो वो जिस दिन मेरा दश्त ऑन एयर हुआ, और दश्त में मेरी दाढ़ी भी थी और मेरे मुच्छड़ भी थे बड़े बड़े, ठीक है. तो वो मैंने जब शूट ख़त्म हुई तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, शेव कर लिया, और मैं रोज़ रनिंग के लिए जाता था. खैर, ये तब गालिबन फ्राइडे को कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा करता था. 17th एपिसोड से मेरी एंट्री थी उसके अंदर, और हार्डली 1.5 मिनट की थी, 1 मिनट और कुछ सेकंड की थी. बट दैट लेफ्ट सच एन इम्पैक्ट ऑन द व्यूअर्स. I could never even imagine कि ऐसा पॉसिबल भी है कि मैं रनिंग करके उस दिन मैं आया, जिससे एक रात पहले सैटरडे की इवनिंग को मैं जब गया तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी उसकी बसेस जाती थी मुख्तलिफ स्पेसेस में ना, पॉइंट्स. एक रेस कोर्स जाती थी, एक लिबर्टी मार्केट जाती थी, एक अनारकली जाती थी. जिसको जहाँ जाना है वो फिर वहाँ चले अपने काम कर ले या कुछ चीज़ें खरीद ले, जो भी. जिन्होंने सिर्फ आउटिंग करनी होती थी वो रेस कोर्स आ जाते. यू वुडंट बिलीव, मैं अपना सारा 3-4 मील जितने भी थे वो करके, तो मैं ज़रा थोड़ा ढीला से चल रहा था. मैं सोचा था मैं बजाय इधर से जाने के क्या करूँ, मतलब मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ गाड़ी, बिकॉज आई वाज लाइक बिट टायर्ड एंड आई वांटेड टू हैव समथिंग. सो पीछे से मुझे आवाज़ आई. मेरा ध्यान ही नहीं था इर्द गिर्द में क्या था क्या नहीं. मैं अपने उसमें जा रहा था मस्ती में. तो असद, तो मैंने मुड़ के देखा तो 60-65 बॉयज़ बैठे हुए, और इधर देखा तो कोई और था ही नहीं, और नाम भी मेरा था. तो एक्सक्यूज़ मी. तो मैंने मुड़ के देखा तो असद, एक लड़के ने कहा. तो मैंने फ़ौरन सोचा, मैंने कहा यार ताज़ा मेरा किससे पंगा हुआ है. ये तो एक नहीं पड़ेगी तो 60 तो बनती है. तो फिर मैंने कहा अब जो आएगा देखा जाएगा. मैंने कहा हाँ. तो कहता है मुझे समझ नहीं ये क्या है. कुछ मैंने इस तरह करके मैं चला गया. और मुझे ख्याल है कल मेरा एपिसोड था. वैसे लड़कियां होती है 60 दिन को वो तो खुश होते हैं. बहुत. आप बताइए जब आपका पहला प्रोजेक्ट ऑनर किया था? मेरा पहला प्रोजेक्ट तो नहीं, मैंने स्टार्ट कमर्शियल से किया था, और ऑलमोस्ट 1-2 साल मैंने सिर्फ कमर्शियल्स किए थे. सो बचपन से जो मेरे करतूत थे मेरी फैमिली में, सबको पता था कि इसमें शी विल लैंड हियर, देयर इज नो अदर फ्यूचर फॉर हर. और जब ये हुआ तो इनिशियली मैंने अपने फादर को नहीं बताया था, बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. एंड मेरी फैमिली में भी एवरीवन इज लाइक नॉट वेरी कंजर्वेटिव, बट दे कैन नेवर थिंक ऑफ इट. वो पढ़ लेंगे, जॉब्स होंगी, सब होगा, बट शोबिज़ इज टू यू नो बोल्ड फॉर देम. सो जब वो ऑनर गया तो
मैं घर के टीवी की तारे काट रही थी कि कोई देखे ही नहीं कमर्शियल। डोंट टेल मी। और वो तो बिलबोर्ड्स भी लग जाते थे, तो बिलबोर्ड्स तो तीसरे चौथे कमर्शियल पे लगे थे। पहला एक्चुअली इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था, लेकिन जो सेकंड था फेयर एंड लवली का, वो बस बिल्कुल ओपन था। इट वाज जस्ट देयर। तो एवरीवन वाज सेइंग एंड माय फादर वाज रियली अपसेट। ही सेड यू आर वेरी स्टबर्न, यू डिडंट इवन बॉदर टू आस्क मी। मैंने कहा आई वांट टू डू दिस। कहते हैं हाँ तो मुझे पता ही है, तुम तो कर चुकी हो, अब मजीद क्या है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं तो मैं तो करूँगी है। तो कहते हैं ठीक है। हाँ। फिर वी जस्ट हैड कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़ा बहुत, लेकिन मैं 2-3 साल काम करने के बाद फिर मैंने एयरलाइंस ज्वाइन कर ली थी। ही वाज सो हैप्पी। अच्छा ये मैं जरा पूछूंगी, मैं ये continue करूंगी, लेकिन Okay. छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, असद मलिक और ज़ेबा अली मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले बताई थी कि जब इनकी कमर्शियल आया ना, उसमें दूसरे कमर्शियल में अब्बा को पता चला, आपके फादर को पता चला कि जी ये कमर्शियल आ गया है, क्योंकि इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। और उसके बाद आपने कहा उसमें इशू था, लेकिन जब आपने एयरलाइंस ज्वाइन की उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें वो इतना खुश थे कि वो मुझे कॉन्स्टेंटली बोलते रहते थे माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा, तुम बस दिल लगा के करो। एंड ही यूज्ड टू टॉक टू मी अबाउट ऑल माय उम्रा, क्योंकि ये एक बड़ी सादत है ना, इफ यू लिव इन। आपने सऊदी एयरलाइन ज्वाइन हाँ की थी? जी बिल्कुल, सऊदी एयरलाइन ज्वाइन की थी। तो उसमें फिर हम बहुत रेगुलर बेसिस पे जाते थे उम्रों पे, तो वो उसको डिस्कस करते थे, बड़ा अच्छा फील करते थे। सो बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई 2-2.5 साल ही काम किया, बिकॉज बहुत हेक्टिक जॉब है वो, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इधर आई और फिर मैंने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो माय फादर वाज सेइंग कि आर यू श्योर ये वापस नहीं आएगा? मैं कहा नहीं करते, मुझे नहीं जाना। तो लेकिन वो 2 साल की जो आपने एक तरह से आपने ब्रेक ली थी, फिर आपने काम से यहाँ पे ब्रेक ली थी? हाँ मैं छोड़ गई थी ऑब्वियसली। तो वो जो ब्रेक लेना, कभी आपको रिग्रेट किया कि मैंने क्यों 2 साल? यार मैं जब वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे पता चला था कि हमारे यहाँ के एक चैनल अवार्ड्स थे जिसमें आई वाज नॉमिनेटेड एज अ सपोर्टिंग एक्टर। सो आई मिस्ड दैट, बट आई वाज हैप्पी देयर। बट मुझे ये लगता है लाइफ में कि आपके पास सब कुछ है, यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। सो आई नेवर फील कि मेरे हाथों से कुछ चला गया है, मैं किसी चीज़ को मिस कर रही हूँ, ओ गॉड आई एम क्रेविंग फॉर इट, बिकॉज आई ऑलवेज नो कि आई विल गेट इट बैक इफ आई वांट। तो मैं जहाँ थी वहाँ एंजॉय कर रही थी। जब मेरा दिल भर गया मैं आई, मैंने रिज़ाइन किया और उसके बाद फिर मैंने दोबारा काम शुरू कर दिया। चलिए ये भी अच्छी लक होती है इसमें कि आई हैव ऑलवेज बीन लकी, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 3-4 दफ़ा छोड़ा है और वापस स्टार्ट किया है। बट अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन कि हर दफ़ा मुझे इतने ही प्यार से दे ऑलवेज वेलकम मी। आपने जो ब्रेक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अभी स्टडी के लिए ब्रेक ली हुई थी और मैंने बस थ्रू 4-5 साल उसमें लगे, तो मैं वापस आ गया। फिर लकीली कुछ दोस्त ज़ाहिर है ताल्लुक़ कैसा होता है आपके साथ, वो बार बार कहते थे यार। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी इतने लोग कहते थे एक्सक्यूज मी कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे। बहुत मैंने 3-4 साल ये सवाल बहुत देखा लोगों की तरफ से। लेकिन मिस किया आप लोग आपने, क्योंकि पता ना कि अब हमारे ये भी होता है कि आप एकदम अगर थोड़ा सा स्क्रीन पे काम कम करें और एकदम गायब हो जाए, पीछे चले जाए, तो फिर ऑफ कोर्स अब इतने लोग आगे आ गए हैं तो जगह पुराने लग जाती है। देखिए यू कैन नॉट फिश द होल सी, आप सारा समंदर मछलियाँ आप नहीं पकड़ सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये मेरी अपनी चॉइस थी, एंड आई ऑलवेज ओन माय डिसीजंस, गलत भी हो जाए तो। लेकिन ये आपको लगता है सही फैसला था, गलत फैसला ठीक था? ठीक था फैसला, क्योंकि जो मुझे हासिल हुआ है ना, बिकॉज ट्रू आई वाज परस्यूइंग माय पीएचडी प्रोग्राम। तो जब मुंह से पीएचडी कहना आसान है, बट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बनना लग पता टेक्स अबाउट 7 साल लगे। खैर वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे दूसरे साल में पता चल गया नहीं होगा ऐसे। सो आई हैड टू क्विट, आई हैड टू अबैंडन एवरीथिंग, इधर फिर छोड़कर फिर मैं वहाँ पे चला गया। और आपने पीएचडी किस चीज़ में की? इस्लामिक रिसर्च प्रोग्राम। इस्लामिक रिसर्च प्रोग्राम में। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय डिफेंस नाउ, इंशाल्लाह होपफुली इन 2 और मंथ्स। फिर जल्दी हम आपको भी डॉक्टर असद मलिक बुला सकेंगे। नेवर नहीं क्यों?
डॉक्टर जो आपको डॉक्ट्रिन देता है, डॉक्ट्रिन मेरी अपनी तो कुछ है नहीं, मैंने जो एक्वायर किया इधर से उधर से उसी को मैंने अपनी Oh, you've been so humble. अपना व्यू पॉइंट बना के थीसिस की सूरत में दे दिया. I could never be a doctor. Doctor is only Allah subhanahu wa ta'ala. That's वो it. तो खैर वो तो बेश, of course, he is the only one, he's Yeah. the only divine.